दिन नींद नहीं आए तो संसार में सुख लगेगा? बोलो कौन सा कर्म जो हर एक उलझन से छुटाएगा? बाकी कोई कर्म नहीं है। यहाँ लाख रुपया हो तो रात को सो जाओगे? तेरे को लग रही हो सर्दी तो आग के पास चला जाओ, और तेरे को लग रही हो गर्मी तो पानी के पास चला। सबरी की भक्ति क्या थी? ये कुत्ते हैं, कई गाड़ियों में घूमते हैं, काजू वाजू सब खाते हैं, और इन कुत्तों को डाल भी दें तो नहीं खाएंगे। तो क्यों नहीं खाएंगे? बोले ये गाय के बछड़े को दूध नहीं छोड़ते। तो बोले तो किसका दोष है? सोने 2 दिन नींद नहीं आए तो संसार में सुख लगेगा? बोलो। लेकिन फिर भी लगता कहाँ है? संसार में भाग दौड़ उधर ही है। इसी का नाम माया है। इसलिए सच्चा सुख अंदर है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए भाव से प्रार्थना करो, और जो भगवान का कोई भी नाम अच्छा लगे उसका तरीका बताए उसको जपो। तो इसका नाम कर्म है। कौन सा कर्म? जो हर एक उलझन से छुटाएगा। बाकी कोई कर्म नहीं है। दुनिया में तुम कितने जन्म लगा दो और लगा दिए, सारी जिंदगी कर्म में ही जाती है, लेकिन उस कर्म से आज तक ना कोई छूटा है और ना कोई छूटेगा। वो छुटाने वाला कर्म नहीं है। कितना ही दिन रात कमाओ, उलझन और बढ़ सकती है। ज्यादा पैसा हो तो और ज्यादा उलझन बढ़ जाएगी, घटेगी। यहाँ लाख रुपया हो तो रात को सो जाओगे? तो कितना बढ़िया, चिंता फिक्र सब आ जाएगी। इसलिए ये चीजें बाहर से अच्छी लगती हैं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए कर्म भगवान ने बताया है, आराधना, चिंतन, भगवान का पाठ, प्रार्थना, ये कर्म है जो कि छुटाने वाला कर्म है। और इसके अलावा कुछ भी करो वो सफल हो जाएगा तो भी उलझन रहेगी, और असफल हो जाएगा तो भी उलझन रहेगी। ऐसा समझ करके यदि तुम्हारा भाव है, इतनी दूर आए हो, कुछ तो भाव रहा ही होगा। चाहे कोई भी समस्या है तो वो हर एक समस्या से पार है, और वो पार कर सकता है। एक बूढ़ा में बहुत साल पहले चित्रकूट में रहता था। ज्यादा तो नहीं है, पर हम 12 तो हो ही गए हैं। तो वो अब बूढ़ा है, कुछ कमाएगा नहीं तो कौन पहले जैसी इज्जत करेगा? अब भाई पहले तो कमाते थे तो घर में बात अलग थी। अब फालतू को कौन वैसी इज्जत देगा? ऐसे तो किसी का विशेष पुण्य हो तो कोई बुढ़े की इज्जत करें, और नहीं तो जैसे तैसे ले, और सोचते हैं कब उठ जाए तो अच्छा है। लेकिन वो मेरे से बोला, मैं 5 किलोमीटर वहाँ जंगल से गाँव है तो भिक्षा लेने जाता था। तो दोपहरी में बोला, बाबा जी मेरी समस्या, मैं 1 बज रहा, जेठ का महीना, गर्मी बढ़िया होती। तो वो मैं सोच रहा, मैं कहा तो मैंने उसको बोला, तेरी समस्या मत बता, मैं हाल ही बता देता। तो मैं कहा देख, तेरे को लग रही हो सर्दी तो आग के पास चला जाओ, और तेरे को लग रही हो गर्मी तो पानी के पास चला। कुछ समझे तुम लोग? क्या समझे इसका मतलब? तुम्हारी कोई भी समस्या हो, जो हर एक समस्या को हटा सकता है, उसके पास जाना चाहिए। जो खुद ही भूखा है और उससे जाके कहो कि मुझे भूख लगी है, तो वो क्या कुछ हटा देगा? समझ में आया कि नहीं आया? भाई जो हर एक चीज से पार है वो शुद्ध आत्मा है, तुम्हारा वही परमात्मा है। वो हर एक उलझन से पार है और पार कर सकता है। बाकी और किसी में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा समझ करके तुम्हारा सच्चा साथी अंदर बैठा है। भाव से उसका पाठ, प्रार्थना, स्मरण, जप जो किसी को अच्छा लगे वो करे। इसका नाम कर्म है। और वो सब उलझनों से, बुराइयों से, दोषों से
तरह तरह की सब वासनाओं से पार है और पार कर सकता है। इसलिए उसकी शरण लेने से पार हो सकते हो। और जो खुद ही उलझन में पड़ा है तो वो तुम्हारी उलझन कहाँ से हटा देगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तुम्हारा प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं? उत्तर मिल गया कि नहीं? इसलिए कोई भी दुनिया की समस्या है तो पहले का हमारा कर्म है, उसके अनुसार अभी मिल रहा है। और अब जो करेंगे वो आगे की तैयारी है। अब जो भी दुख है उसका उपाय भी मैंने बता दिया कि भाव से भगवान से दुखी हो कोई भी तो हमारी गलती है, भले हमें नहीं मालूम। उसके लिए भाव से प्रार्थना करके पहले क्षमा मांगो, क्षमा मांग के उसका नाम लो। भाव से प्रार्थना करोगे तो जरूर सुनवाई होगी। उसके लिए थोड़ा सबरी की भक्ति करना। सबरी समझते हो? सबरी की भक्ति क्या थी? नहीं मालूम? सबरी की भक्ति थी, उसका नाम तो जो भी रहा होगा, पर उसने सब्र किया यानी इंतजार किया और कुछ नहीं किया। रोज साफ सफाई करके कंदमूल लेके बैठ जाती थी, अब भगवान आएंगे, इंतजार करती थी शाम तक। और जब शाम हो गई नहीं आए तो जो भी था उसको खा लेती थी। सबरी ने कहते हैं कभी आग नहीं जलाया तो खाया पकाया, बस वही फूल वूल रखती। और वही फिर ऐसे जवान आई थी और बूढ़ी हो गई इंतजार करते करते, तो तब भगवान आए। यहाँ तो थोड़ा सा काम किया, प्रार्थना करे, अरे यार इतने दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए उसके लिए भाव से प्रार्थना करो, फिर सब्र यानी इंतजार करो। तो वो सब्र करेगा तो भगवान दूर नहीं है। भाव से करेगा तो समय पाकर के तुम्हारी जो भी इच्छा है उसका फल या जो तुम्हारी इच्छा है वो वस्तु मिल जाएगी। बाकी अभी एकदम से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी पहले का ही चलेगा। ये जब अच्छा समय पाकर के आएगा, इसलिए पहले के अनुसार अभी कोई आदमी कुछ नहीं करेंगे, बढ़िया खाए पिएंगे घूमेंगे, उनका पुण्य है। कोई दिन रात मेहनत करेंगे, घर नहीं उनको बनेगा, प्लास्टिक की पन्नी बरसाती में जिंदगी बीत जाएगी, तो उसका कर्म ऐसा ही है। ये कुत्ते हैं, कई गाड़ियों में घूमते हैं, काजू वाजू सब खाते हैं, और इन कुत्तों को डाल भी दें तो नहीं खाएंगे। तो क्यों नहीं खाएंगे? आदमी आजकल क्या बोलते हैं, हमारे एक महाराज जी रहे गाँव में, तो वो क्या कहते हैं कि ये लोग कहते हैं आख जी ये आजकल उसको तुम्हारे पाड़ा बोलते हैं, यहाँ पड़ा बोलते हैं, भैंस का बच्चा, कटड़ा कटिया, तो और बछड़ा बछिया, तो बोलते हैं जब तो गाय होती थी, बोले ये गाय के बछड़े को दूध नहीं छोड़ते। तो बोले तो किसका दोष है? आदमियों का ही दोष कहेंगे, सारा निकाल लेते हैं, उसके लिए नहीं छोड़ते, तो आदमी का दोष है। कई बार क्या होता है कि वो बछड़ा या कटड़ा कटिया दूध पीने जाता है तो वो भैंस या गाय पीने नहीं देती, लात मार देती है। तो अब किसकी गलती बोलो, किसकी गलती? भैंस की या गाय की कहेंगे, अब ये पीने नहीं दे। और कभी कभी भैंस भी पिलाए, आदमी भी छोड़े, वो खुद नहीं पीता, तब किसकी गलती? बोलो, तब किसकी गलती? तब कहेंगे उसके भाग में नहीं है। तो इसलिए इन कुत्तों को मैं कई चीज डाल के देखा हूँ, ये नहीं खाएंगे, मगर इनके भाग में नहीं है। तो किसी एक जगह कुछ गरीबों को कुछ दे भी दे तो वो जानते ही नहीं। वो शुरू में तो ये रुद्रपुर वाले काजू फेंक देते। हम एक बार ही रहे नर्मदा परिक्रमा में, वहाँ कुछ मिले नहीं। बहुत पहले तो
ये एमपी में कितनी दूर 100 किलोमीटर आटा चावल देखने को नहीं मिलता था। तो वो बाबा जी एक मिश्री रखे, भोग लगाता, राम जी का भगत था, सीताराम महात्मा रहा। तो वो क्या कहता है कि उसने मिश्री का भोग लगाया, किसी को थोड़ा थोड़ा दे दिया, तो उन्होंने फेंक दी। है सोरे हमारा पता नहीं क्या। फिर उसको कहा थोड़ा, एक ने चाक, बोले उन्होंने सोचा नमक है सोरे नमक दे, तो थोड़ा एक ने चाक लिया। अरे यार फिर खोजते, फिर मगर इनके भाग में नहीं है, क्या करेगा कोई। तो इसलिए किसी के भाग में नहीं है तो कोई दे भी दे तो वो खुद नहीं खाए पिएगा, समझे ना। कई आदमी वो है, उनको बढ़िया कपड़ा दिया हमने, कभी पहरेगा नहीं, उसके भाग में नहीं है, किसकी गलती होता। तो इससे पहले के प्रारब्ध से, कर्म से यहाँ पर मिलता है, और अभी का आगे आएगा। और ये मनुष्य जीवन की विशेषता है कि यहीं का कर्म बदल सकता है रास्ते को, बाकी ना देवताओं का बदलेगा ना जानवरों का बदलेगा। वो तो केवल अपना पुराना भोग के इधर आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ का कोई भी है, मनुष्य को नया कर्म करने का और पुराना भोगने का दोनों हक है, और किसी को नहीं है। मनुष्य को छोड़कर सभी अपना पुराना भोगते हैं, नया उनको हक नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन में ही कोई भी रास्ता बदलना चाहे तो बदल सकता है। पाठ प्रार्थना करने से, भगवान की शरण लेने से, कैसा भी आदमी दुखी तंगी वाला हो, उसकी लाइन बदल जाएगी। थोड़ा सा भी भाव भी कर लिया, परमात्मा के रास्ते में कुछ भी गुणगान, कोई भी जप ध्यान की क्रिया कर ली, तो परमात्मा के निमित्त किया हुआ कर्म ऐसा है कि वो अविनाशी है, सत्य है, और वो कभी भी खत्म नहीं होएगा। एक ना एक दिन वहां तक पहुंचा कर ही खत्म होगा। और दुनिया में कुछ भी कर लेना, ये दुनिया असत है, नाशवान है, इसमें कुछ भी करो नाश होने वाला है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा जान करके यदि किसी से बने तो भाव से रात सवेरे जब भी समय हो, अपना जो भी तुम्हें भगवान का नाम होना चाहिए, बस उसको भाव से ले लो, और फिर इतना बोलो, भगवान कर्म हमारा ही है, लेकिन इतनी शक्ति दे कि हम इसी में आराम से पार कर जाएं। तो भाव से प्रार्थना करोगे तो जरूर सुनवाई हो जाएगी और तुम हरे कुल जन से निकल जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? तुम आए हो तो तुम्हारा आने की मेहनत पूरी हुई कि नहीं हुई? हो गई। हाथ होगी, इनको प्रसाद दे दो।